हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एवरेज का लास्ट क्लास पढ़ेंगे। और जितना भी टाइप का आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, या एसएससी, बैंकिंग या रेलवे, किसी में भी कंपटीशन का एग्जाम पूछता है, सारा का सारा हम टाइप बना चुके हैं। और हाँ, जिस टाइम एंड वर्क का क्या है कि टाइम एंड वर्क का क्या टोटल क्लास कंप्लीट हो चुका है और उसका पीडीएफ भी, यानी उसका जो है टोटल नोट्स भी तैयार कर चुके हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्टिव में उसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके आप नोट्स को भी बना के देख सकते हैं कि किस तरह हम लोग नोट्स के प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए लेट नहीं करते हुए आज का हम लोग लास्ट क्लास लेते हैं एवरेज का। और एवरेज का लास्ट क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 52 छात्राओं की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या, नहीं लड़कों, 52 छात्राओं की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है। यानी लड़का क्या है, कम है, लड़की ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो लड़की 2 ज्यादा है, जितना भी लड़का होगा उससे 2 लड़की ज्यादा है। तो टोटल क्या है, तो सीधा समझिए क्या है, तो गर्ल और बॉय, टोटल स्टूडेंट यही दिया है। और बॉय और गर्ल का टोटल मेरा दिया हुआ कितना, तो 52 यानी 52 दिया हुआ है। टोटल मेरा यही ना होगा जी, टोटल गर्ल और बॉय, और गर्ल बॉय का टोटल दिया हुआ कितना, तो 52 यानी 52। और बोल रहा है कि यदि गर्ल का संख्या और बॉय की संख्या से 2 अधिक है, तो इन दोनों का यदि हम माइनस कर देंगे, यानी गर्ल और बॉय को यदि हम घटाएंगे तो मिलेगा कितना, तो अब बोलेगा सर 2 मिलेगा। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। यानी गर्ल और बॉय का संख्या मेरा दिया हुआ है 52 यानी 52। अब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 कम है, यानी यहां से, यानी गर्ल से हम यदि बॉय घटाएंगे तो मुझे 2 मिलेगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, अब एगो प्लस है एगो माइनस है, तो इसका लिए हम क्या बताए थे, जब भी इस टाइप का दिखे तो कुछ नहीं करना है, पहले इसको 2 से दोनों को काट दीजिए। तो 2 से काटने के बाद आया कितना, तो 2 से काटने के बाद इसको आया ये आपको 26 और ये आ गया आपको 1। यहां तक हो गया क्लियर। तो अब आया कितना, सीधा लिखिए गर्ल और बॉय। सबसे पहले क्या है, तो 26 26 बैठा दीजिए, 26 ये भी, 26 ये भी, ये 1 और ये 1। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि कौन ज्यादा है, तो बोला लड़की ज्यादा है, तो लड़की ज्यादा है तो उसको जोड़ दीजिए और कम जो है उसको घटा दीजिए, यानी एक प्लस कर दिए एक माइनस कर दिए। तो गर्ल मेरा मिल जाएगा कितना, तो गर्ल मिल गया मेरा 27 और बॉयज का संख्या मिल गया मेरा पास कितना, तो बॉयज का संख्या मिल गया 25। यहां तक आपको बॉय गर्ल का संख्या निकाल चुके, किस तरह हम निकालने हैं, ना कोई एक्स वाई जेड मानना है, ना कोई कैलकुलेशन करना है, ठीक है। और इतना 1 घटाना, 2 घटाना, 5 घटाना, ये तो कोई बच्चा भी कर सकेगा। तो देखिए अब गर्ल का संख्या मिल गया मेरा 27, बॉय का संख्या मिल गया मेरे पास 25। यहां तक आपको क्लियर हो गया। इसका बाद बोल रहा कि सभी 52 छात्राओं का जो औसत, यानी टोटल, यानी गर्ल और बॉय का टोटल जो है कितना है, तो गर्ल और बॉय टोटल 52 है। इसका तो 52 छात्राओं का औसत मेरा दिया हुआ कितना, तो औसत मेरा दिया हुआ है 40। यानी टोटल यदि हम गर्ल और 52 जो छात्राओं है इसमें यदि हम 40 गुना करेंगे तो टोटल मेरा क्या आ जाएगा, टोटल मेरा संख्या मिल जाएगा। और ये भी बोल रहा कि लड़कों का औसत भार 42 केजी है, यानी बॉय का औसत भार कितना दिया हुआ है, तो 42। और लड़की का नहीं दिया है, लड़की का नहीं दिया है, तो यानी गर्ल का नहीं दिया, तो हम एक छोटा सा बॉक्स बना दिए। अब बॉक्स को में ही आपको आंसर आएगा क्या आपको आ रहा है। यानी 52 लड़का है, यानी 52 पूरा छात्रा है, यानी लड़का और लड़की मिलाकर 52 है। और 52 में क्या दिया हुआ, औसत दिया हुआ 40। तो बोल सकते हैं कि टोटल यदि हम 40 इंटू 52 करेंगे तो मेरा टोटल क्या आएगा, गर्ल और बॉय का नंबर आ जाएगा। तो अब गर्ल और बॉय का नंबर यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा कितना, 52 इंटू 40 होता कितना, तो आपको होगा 20 80, यही आपको आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। अब देखिए 25 लड़का है और सबका एवरेज दिया है 42, तो बोल सकते हैं कि टोटल मेरा जो बॉय का आएगा वो कितना आ गया, तो आप बोलेगा 1000 और ये हो गया आपको 0 का 0 हाथ में बचा 2 और ये हो गया आपको 50। यानी और यहां पर आपको मान लीजिए नहीं पता है तो एक बॉक्स बना लीजिए। यहां तक हो गया क्लियर। अब देखिए, अब सीधा समझिए कि टोटल मेरा था कितना, टोटल मेरा आया यानी 52 लड़का लड़की मिला के 52 लड़कों का औसत भार जो आ गया है मेरा 2080 आ गया है। और जिसमें से बॉय का जो है, खाली बॉय का है कितना, 1050। तो घटाएंगे तो क्या गर्ल का मिल जाएगा, तो घटा लीजिए। घटाने के बाद आपको आएगा कितना, यानी इसको घटा लीजिए, यानी आपको 10 50 से घटाएंगे तो ये आपको हो गया कितना, तो ये हो गया 0, ये हो गया आपको 3, ये आपको क्या हो गया, तो 1050 आएगा, ठीक है। ये आपको है, यानी ये हो गया 0, ये हो गया 5 और 3 हो गया, ये हो गया आपको 0, ये हो गया। यानी गर्ल का जो मेरा आया कितना आया, तो 10 30 आया, ये टोटल आया। लेकिन पूछा क्या है कि लड़कियों का औसत भार कितना है, तो टोटल मेरा दिया हुआ कितना, तो 1030 है और लड़कियों की संख्या मेरा पास 27 दिया हुआ है,
तो अब आपको पता चल गया किस तरह हमको एवरेज निकालना है। तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा, तो 27 को काटेंगे तो लगभग जो आएगा मेरा 38 आएगा। क्या 38 आएगा। लड़का लड़कियों का औसत कितना था, तो 38 kg। समझ में आ रहा है। इतना बड़ा खाली बताए हैं आपको समझाने के लिए, इसको जितना ही आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है और 4-5 क्वेश्चन बनाएंगे ताकि वो मॉडरेट क्वेश्चन है, यानी मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, लेवल थोड़ा हाई रखे हैं ताकि आपको हाई लेवल का भी क्वेश्चन लास्ट में आपको थोड़ा बता देते हैं ताकि एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो ना छूटे। तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। अब 17 संख्या का औसत में दिया हुआ है कितना, तो 145, जिसमें से बोला कि 17 संख्या का औसत मेरा दिया हुआ कितना, तो 145। ठीक है, यहां तक हो क्लियर। बोला कि पहली 9 संख्या का औसत मेरा दिया हुआ कितना, तो 151। यहां तक हो गया क्लियर। इसका अंतिम का जो 9 संख्या दिया हुआ उसका दिया कितना, तो 136। ये आपको दिया हुआ है, आपको क्या क्वेश्चन। अब इतना यदि हमको कैलकुलेशन करने जाइएगा तो यानी कैलकुलेशन से आप निकालिएगा तो पहले क्या करें, 17 इंटू 145 को गुना करिएगा, इसका 9 इंटू 151 को गुना करिएगा, इसका 9 इंटू 136 को गुना करेगा, इसके बाद इसको जोड़ने के बाद इसको घटाएंगे तो मेरा आएगा क्या, कि वो जो क्वेश्चन पूछा हुआ। तो इतना हमको कैलकुलेशन करने का तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही तो हमको बचाना है। तो किस तरह इस सब क्वेश्चन में हम टाइम को बचा सकते हैं, तो देखिए इसमें देखिए खाली 2 टाइप का आपको पूछता है। क्या होता है कि एक होता है मोर देन, एक होता है लेस देन। बस आपको यही देखना है कि मोर देन है कि लेस देन है। तो मोर देन देखने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए ये 17 संख्या है लेकिन यहां पर देखिए आपको ज्यादा मिल रहा है, 9 और 9 कितना हो रहा, तो 9 9 18 होता है। तो 17 संख्या है, यहां पर दिया हुआ कितना, 2 संख्या मिल के 18 हो रहा, तो ये क्या हो रहा, लेस मतलब मोर देन हो रहा। तो मोर देन के लिए हमेशा याद करिएगा कि प्लस को क्या करना है, माइनस करना है, और माइनस होगा तो इसको क्या करना है, प्लस करना है। समझ में आ रहा है कि जब भी मोर देन आएगा तो मुझे क्या करना है, तो प्लस जो भी होगा तो उसको माइनस करना है और माइनस जो भी होगा उसको प्लस करना है। कब करना है, कैसे करना है, ये क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बीच का संख्या सभी संख्या 17 संख्या का औसत भी कितना दिया है, तो 145। यहां तक आपको क्लियर हो गया। बोला कि पहली 9 संख्या का औसत मेरा कितना दिया है, तो 151 दिया हुआ। यहां तक आपको क्लियर हो गया कि 151 दिया हुआ कितना का, तो पहली 9 संख्या का औसत भार दिया हुआ, और अंतिम 9 संख्या का मेरा औसत दिया हुआ कितना, तो 136। यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा। तो देखिए 45 से हुआ कितना, यानी 145 से 151 हुआ, तो बोल सकते हैं कि इसमें बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा, तो औसत में बढ़ रहा 6। यानी औसत यदि हम देखते हैं तो मेरा औसत बढ़ रहा 6 और 9 संख्या हो रहा, तो बोल सकते हैं कि 9 संख्या यदि करेंगे 9 5 45 9 6 54, यानी 54 नंबर का क्या होगा, मुझे बढ़ोतरी मिलेगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया कि 9 संख्या यदि होगा और 9 नंबर है और एक संख्या का मेरा औसत भार दिया 6 और 9 संख्या है, तो मेरा बोल सकते हैं कि 54 नंबर मेरा यहाँ पर बढ़ा हुआ है। अब देखिए यहां से यहां देखिए, यहां से यहां क्या होगा, तो देखिए 45 से हो रहा मतलब 145 से हो रहा 136, तो यहां पर क्या हो रहा, आपको घट रहा। तो कितना घट रहा, तो यहां हो गए 4 और 6, यानी 9 घट रहा, यानी औसत 9 घट रहा और टोटल संख्या मेरे पास 9, तो बोल सकते हैं कि मेरा 81 क्या हो रहा, तो बढ़ रहा। ठीक है, तो बढ़ रहा। तो अब देखिए अब यहां तक हो गया क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बस इसको क्या करना है, तो साइन को चेंज करना है। साइन को चेंज मत करिए अभी फिलहाल, इसको माइनस में रखिए, इसको माइनस में रखिए ताकि आपको क्या है 45 से 36 हो तो घटा। तो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा कितना, 54 से यानी 54 माइनस 81 जब करेंगे तो आया कितना, इसको घटा लीजिए, यानी को 54 घटाएंगे तो 11 में से 4 गया आपको 7 और ये हो गया आपको कितना, तो 7 में से आ गया 2, यानी टोटल बोल सकते हैं कि मेरा जो बढ़ा, तो यानी यहां से यहां तक का अंतर दिया मेरा कितना, तो 27 का। यहां तक आपको क्लियर हो गया, यहां तक क्या हुआ, क्लियर हो गया। और ये 27 आया क्या, तो 27 आपको प्लस आया। बस यहीं पर आपको करना है क्या, कि प्लस करना है कि माइनस करना है। तो आपको देखिए पूछा क्या है कि वो संख्या क्या होगा, तो टोटल मेरा भार कितना था, तो 145 माइनस कितना है, तो 27 आपको आंसर आ गया। यानी 15 में से 7 गया तो होता कितना, 7 से 14 और 1 15, ये हो गया आपको 8 और ये आपका कितना हो गया, तो ये आपको 13 मतलब 3 में से 2 गया आपको 1 हो गया, यानी 118 आपको वो संख्या आपको आ चुका है। क्लियर हो गया है किस तरह इसको सॉल्व करना है, इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, खाली देखना है मोर देन है कि लेस देन है। अब मोर देन है कि लेस देन है उसका हम बता दिए हैं
कि किस तरह हम लोग को कैलकुलेशन करना है। और एक हम लोग देख लेते हैं इसी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन का क्या, लेस देन कैटेगरी का। तो लेस देन वाला देखते हैं। मेरा 13 संख्या का औसत मेरा दिया हुआ कितना है, तो वह 13 संख्या का औसत दिया 239, यानी 13 नंबर का संख्या है, यानी टोटल 13 संख्या है जिसका औसत दिया 239। यही हो गया आपको क्लियर। अब बोल रहा कि पहला 5 संख्या का औसत दिया कितना 238, यानी पहला 5 संख्या का औसत दिया कितना 238। यहां आपको क्लियर हो गया। इसका बाद बोला अंतिम कितना है, तो अंतिम 7 संख्या का औसत दिया हुआ कितना दिया हुआ, अंतिम 7 संख्या का तो 236, यानी अंतिम का जो दिया हुआ 236 दिया हुआ। तो देखिए टोटल मेरा 13 संख्या है और कंडीशन क्या हो रहा है, 7 और 5 हो रहा कितना, तो 12। तो ये क्या हो रहा, लेस देन। तो लेस देन में कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि लेस देन में आपको कोई माइनस प्लस का जरूरत नहीं पड़ेगा, जो रहेगा उसी को करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, तो 239 हमने 239 से 38 हुआ, तो बोल सकते हैं मेरा घटा कितना, तो एक नंबर का आपको माइनस हो रहा, तो टोटल संख्या मेरे पास 5, तो बोल रहे हैं कि 5 नंबर का मेरा क्या हो रहा, तो यहां पर मेरा हानि हो रहा। और यहां पर मेरा क्या हो रहा, तो क्या हो रहा देखिए, तो आप बोल सकते हैं कि यहां मेरा क्या होगा, तो 36 से जा रहा 39, यानी 36 से जब 39 जाएंगे ये आपको क्या होगा, तो ये प्लस, यानी 36 से 39 गए तो मेरा क्या आ रहा है, तो यहां से घट रहा, कितना घट रहा, तो यहाँ 6 और 3 हो गया 9, 3 घट रहा और संख्या मेरा पास 7, तो टोटल हुआ कितना, तो 21। 21 और 5 होता कितना, तो 21 और 5 जोड़िए, यानी 21 और 5 होता कितना, तो यानी 21 और 5 को जोड़ेंगे तो मेरा आया कितना, तो 26। और 26 क्या आया, ये प्लस है कि माइनस है, तो ये आपको प्लस आ गया। यहां तक आपको क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर हो गया कि किस तरह हम बनाए हैं। और क्या करना है, इसके बाद जो भी संख्या उसको जोड़ दीजिए, यानी 239 आपको आया कितना, यानी 9 और 6 हो गया, 15 के 5 आते बचा 1, 3 1 4 और 2 6, यानी 265 आ गया आपको वो संख्या का आपका मान। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं, यही बस आपको 2-3 क्वेश्चन जो है आपका हार्ड था, बाकी बात सब क्वेश्चन क्या है, तो इजी है। तो इजी क्वेश्चन भी 1-2 को देख लेते हैं ताकि आपका और भी क्लियर हो जाए। तो अगली बार इस बार बोल रहा क्वेश्चन कि राम की आय श्याम की आय की आधी है। देखिए राम की आय श्याम की आय से आधी है, तो क्या होगा, इसमें से 1:2 का रेशियो बनेगा, यानी सीधा समझिए राम और श्याम नाम का 2 व्यक्ति है। बोले राम की आय श्याम की आय से आधी है, तो राम यदि 1 होगा तो ये कितना होगा, तो ये 2 होगा। यहां तक क्लियर हो गया। इसका बाद बोल रहा कि राम की आय मोहन की आय से 5 गुनी है, यानी राम का आय मोहन की आय से 5 गुनी, यानी मोहन 1 होगा तो ये होगा क्या, 5 होगा। तो अब जब भी 3 कंडीशन होता है तो क्या करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, और एलिगेशन ने आपको क्या, झिकझैक रूल लगाते हैं। और झिकझैक रूल लगाने के लिए क्या करेंगे, तो मिडिल में रखें किसको, तो राम को, यानी श्याम और राम, ठीक है। और श्याम यहां 1 होगा तो ये कितना होगा, तो 2 होगा। और यहां पर यदि 5 होगा, यानी राम यहां 5 होगा, तो यहां क्या होगा, तो मोहन 1 होगा। अब इसको झिकझैक लगा लीजिए, यानी हुआ कितना, ये हो गया 5, ये हो गया आपको 10 और ये हो गया आपको कितना, 2। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। 5, 10 और 2 का क्या मिल गया हमको, राम श्याम और मोहन का रेशियो मिल गया। और औसत मेरा दिया हुआ कितना, तो औसत दिया हुआ है 5100 रुपया औसत दिया हुआ है। तो औसत यदि होगा तो ये कुल लाने के लिए क्या करेंगे, तो कुल लाने के लिए आप 3 से गुना करेंगे तब ना कुल आएगा। यानी औसत का मतलब क्या होता है कि सबको बराबर बांटा हुआ, तो 3 व्यक्ति यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो टोटल मेरा आ गया। और टोटल आ गया तो ये मेरा जो कैलकुलेशन करेंगे, यानी अनुपात में जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 15, 10 और 5 हो गया 15, 15 2 हो गया 17, यानी 17 अनुपात का बराबर दिया है आपको इतना। तो अब इसको काटिएंगे तो मेरा आया कितना, 17 51, यानी 3 900 मेरा आया। 1 अनुपात का वैल्यू आया मेरा कितना, तो 900 रुपया। तो पूछा क्या है, तो पूछ रहा है कि राम की आय कितना है। तो राम का आय यदि करेंगे तो कितना होगा, तो 900 इंटू 10 करेंगे तो मेरा राम का आय मिलेगा कितना, तो 9000 मिल गया राम की आय। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका टाइप का, जो कि आपको और क्लियर हो जाए। तो देखिए इस बार क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि मेरा ए की आय बी की आय से दुगनी है, यानी ए की आय
बी की आय से दुगनी, यानी ए की आय बी की आय से दुगनी है, तो बी यदि 1 होगा तो ये कितना होगा, तो 2 होगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब बोल रहा कि बी की आय सी की आय से 25% अधिक है, यानी बी जो है सी से 25% अधिक है, ये यदि 100 होगा तो ये समझिए कितना होगा, तो 125। यहां तक आपको क्लियर हो गया। बस इसको काट दीजिए, यहां काटेंगे तो ये कर देगा 5:4 का रेशियो मिलेगा यहां पर। यानी डायरेक्ट हम बोलिए कि सी का जगह में सी लिख दिए, बी का जगह में 5 लिख दिया, सी का जगह में 4 लिख दिए। तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका पुराना रूल, यानी 5 दूनी 10, 5 1 5 और ये हो गया 4। यानी अब रेशियो मिल गया कितना, ए बी सी का, यानी ए 10 बी 5 और सी हो गया 4। अब दिया हुआ कितना कि औसत भार, यानी तीनों का औसत भार दिया है 9,500 रुपया। तो पूछा क्या है, तो ए का भार, तो औसत दिया हुआ कितना, तो 9,500 रुपये औसत दिया हुआ। और कुल करने के लिए हमको 3 से गुना करेंगे, तो अब आया कितना, रेशियो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 10 और 4 14, 10 और 4 14, 14 और 5 हो गया आपको 19। ये आपको क्या टोटल रेशियो आ गया है। पूछा क्या है, तो ए का, तो ए मेरा कितना है यहां पर से, तो ए मेरा 10 है, तो 10 से गुना करने होगा ए को लाने के लिए। तो 19 5 होता कितना, 19 5 95, 5 दिया 15, यानी 1500 इंटू 10, यानी हो गया 1500 इंटू 10, यानी 15,000 रुपया आ गया किसका, तो ए का मान आ गया। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, 2-4 क्वेश्चन